वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 25 अगस्त और आज मैं आप सबों के लिए करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं और साथ में इससे जुड़े सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करते चलूँगा। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किन्हें एसबीआई का नया प्रबंधक निदेशक बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अश्वनी भाटिया जी को हाल ही में एसबीआई का नया प्रबंधक निदेशक बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप बात कर लेते हैं प्रबंधक निदेशक के मतलब का। तो इसका मतलब एमडी होता है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लें। तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा दोस्तों, 31 मई 2022 तक अश्वनी भाटिया जी अपने पद पर काबिज रहेंगे। ठीक है, दूसरे पॉइंट के बारे में लिख लीजिए दोस्तों, इससे पहले यह एसबीआई के म्यूचुअल फंड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, यानी एमडी और सीईओ थे। ठीक है, एसबीआई के म्यूचुअल फंड के प्रबंधक निदेशक थे। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। एसबीआई के अध्यक्ष दोस्तों रजनीश कुमार हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने सभी पॉइंटों को नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किस बैंक ने GIGA अपॉर्चुनिटी नाम की भर्ती पहल की शुरुआत की है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक ने हाल ही में GIGA अपॉर्चुनिटी नाम की भर्ती पहल की शुरुआत की है। अब बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य। तो दोस्तों कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करना जो कि देश में कहीं भी दूर दराज रह के और अपने ही यहाँ से बैंक में योगदान दे सके। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों प्रकार का जॉब होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों बैंक के इस पहल का लक्ष्य 800 से 1000 लोगों को रोजगार देना है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ का। तो इसके एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। बात करते हैं एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1993 में अहमदाबाद में हुई थी। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। दास व्यापार और उनकी उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 अगस्त को दास व्यापार और उनकी उन्मूलन के याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को दास व्यापार से पीड़ित लोगों की याद में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों यूनेस्को की मुख्यालय के बारे में। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस देश के एक शहर का नाम पेरिस है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख के बारे में। तो दोस्तों यूनेस्को के प्रमुख आंद्रे ओजेले हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, यूनेस्को के प्रमुख आंद्रे ओजेले हैं। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा और नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में ICICI लम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी में किस इंश्योरेंस कंपनी ने अपने कारोबार के विलय की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल फिलहाल में ही ICICI लम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी में विलय की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों,
अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों इस विलय के बाद अब वार्षिक प्रीमियम 16,447 करोड़ रुपए का हो जाएगा, ठीक है। और बाजार में इन कंपनियों का हिस्सेदारी 8.7% का हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन है। तो इसके एमडी सीईओ संजीव श्रीनिवासन हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, इसके एमडी और सीईओ संजीव श्रीनिवासन हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का। तो इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ की अगर बात करें तो इनका नाम दोस्तों भार्गव दास गुप्ता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ का नाम भार्गव दास गुप्ता है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस ऐप ने ओपन एपीआई सर्विस सुविधा लॉन्च किया है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ओपन एपीआई सर्विस सुविधा को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आरोग्य सेतु, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप ने इसको लॉन्च किया है अभी। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो दोस्तों इसका उद्देश्य लोगों, व्यवसायों तथा अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के प्रयास करने हेतु है, ठीक है। तथा स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी देता है यह ऐप, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसके पंजीकरण के लिए केंद्रीय उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री ने एक ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ज्वेलर्स के पंजीकरण के लिए अभी खाद्य मामलों के मंत्री ने एक ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके पॉइंट के बारे में। तो लिख लीजिएगा पहला पॉइंट, इसमें हॉल मार्किंग केंद्रों की मान्यता और नवीनीकरण को ऑनलाइन करने की सुविधा होगी, ठीक है दोस्तों, जिससे ज्वेलर्स उद्योग से जुड़े व्यक्तियों को कारोबार करने में काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन हैं। तो दोस्तों केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान हैं। दोस्तों इसको क्यों लागू किया गया है, क्योंकि 1 जून 2021 से कीमती धातुओं की हॉल मार्किंग अनिवार्य हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। कोई भी कीमती धातु आप लीजिएगा उसका हॉल मार्किंग आपको भी देखना है और सामने वाले को भी देखना है, तभी वह बेचेगा। इसलिए इसको लाया गया है ताकि कारोबारी अपना ऑनलाइन पंजीकरण करके अपने सामान को मार्केट में जल्दी से जल्दी बेच सके, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हाल ही में असम में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है। जैसा कि आप सब पिक्चर में देख सकते हैं, यही नदी पे रोपवे बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, यानी रस्सी के सहारे इस पार से उस पार किया जाता है उसमें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों इस रोपवे की लंबाई 1.8 किलोमीटर की होगी, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर गुवाहाटी शहर के कचहरी घाट और उत्तरी गुवाहाटी शहर के डोल गोविंदा मंदिर तक जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इससे फ़ायदे की। तो इससे पर्यटन में मजबूती मिलेगी, यात्रा में समय की कमी आएगी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं असम के सीएम कौन हैं। तो दोस्तों असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम में लोकसभा के सीटों की संख्या 14 है और असम में राज्यसभा के सीटों की संख्या 7 है, ठीक है दोस्तों।
एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सभी पॉइंटों को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, यह आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, असम के सीएम का नाम सर्बानंद सोनोवाल है, असम की राजधानी दिसपुर है, असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। ठीक है दोस्तों, असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों, मैं जो भी पॉइंट को बताता हूँ वह सभी पॉइंट आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी और इससे पहले जो एएलपी टेक्नीशियन की एग्ज़ाम हुई है उसमें कहीं ना कहीं यह सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप हमारे सभी पॉइंटों को अच्छे से सुनिएगा और मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा। इससे आने वाले आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किसने गैस्ट्रिक कैंसर नाम के बुक का विमोचन किया है? तो दोस्तों, इसका विमोचन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके लेखक की। इसके लेखक का नाम है डॉक्टर अशोक के वैद। ठीक है दोस्तों, इन्होंने यह पुस्तक लिखा है गैस्ट्रिक कैंसर। अब बात करते हैं इससे जुड़े अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, इसको प्रकाशित किसने किया है? तो इसको प्रकाशित करने वाला स्प्रीगर हेल्थ केयर एजुकेशन है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, इसको प्रकाशित करने वाला स्प्रीगर हेल्थ केयर एजुकेशन है। अब बात करते हैं इसके लेखक के बारे में। तो दोस्तों, डॉक्टर अशोक के वैद चिकित्सा के क्षेत्र में 2019 में ही इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। यह काफ़ी जाने माने वैद हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसने मुंबई में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अर्जुन मुंडा जी ने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन मुंबई में किया है। ठीक है, अब बात करते हैं अर्जुन मुंडा हैं कौन। तो दोस्तों, भारत के केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। ठीक है, अब बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की। तो ट्राइब्स इंडिया शोरूम आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड जनजाति मामलों के मंत्रालय की एक पहल से चालू किया गया है। ठीक है, बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, ट्राइफेड द्वारा बिक्री को बढ़ावा देने और कम समय में जनजातीय आय को बढ़ाने के लिए ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स नाम की एक सुविधा का भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ट्राइफेड द्वारा बिक्री को बढ़ावा देने और कम समय में जनजातीय आय को बढ़ाने के लिए ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स नाम के एक पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के सीएम कौन हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, महाराष्ट्र में लोकसभा के सीटों की संख्या 48 है और महाराष्ट्र में राज्यसभा के सीटों की संख्या 19 है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप रोज़ाना हमारे करंट अफेयर को देखते हैं तो मैं यह दावा करता हूँ कि इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं, इसलिए आप इन सभी बातों को अच्छे से देखिएगा और नोट डाउन करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में टाई और फिक्की के एफएलओ के साथ किस मंत्रालय ने एक समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पर्यटन मंत्रालय ने हाल फिलहाल में ही टाई और फिक्की के एफएलओ के साथ एक समझौता किया है, तीनों मिलके। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टाई के फुल फॉर्म की। तो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, कभी कभी आपके यह ग्रुप डी जैसे एग्जामों में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। टाई का फुल फॉर्म ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, टाई का फुल फॉर्म ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया होता है। एफएलओ का फुल फॉर्म दोस्तों फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, और दोस्तों इस समझौता का उद्देश्य
पर्यटन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।